हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, जिसको सीएनएजी भी हम बोलते हैं। उसके बारे में क्या करने वाले हैं, क्या कवर होगा इस वीडियो में। पहले हु इज़ अ सीएनएजी, देन उसके पावर्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, वो सब कवर अप करनी। अभी हु इज़ अ सीएनएजी, सीएनएजी कौन होता है। पहले तो आर्टिकल जो हमारा 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने डिफाइन कर दिया कि सीएनएजी कौन हो सकता है। ये सब उसने बता दिया पहले से ही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है उस सीएनएजी को। उसके बाद क्या होता है, जो सीएनएजी है ना, वो ऑडिट ऑफ जो भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के ऑडिट वो कर सकता है। उसके बाद कोई भी कंपनियों को जिसने सब्सटेंशियली फाइनेंस लिया है गवर्नमेंट से, उनका भी ऑडिट सीएनएजी कर सकता है। मीन्स ये पब्लिक कंपनी हो गई। उसके बाद जो वो कौन, उसके बाद जिसने कौन क्वालिफाई कौन हो सकता है सीएनएजी, उसके बाद जिसने एससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम कंप्लीट की है, या तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं, वो सीएनएजी बन सकता है। उसके बाद इसको कई सारे इसका जो भी अपॉइंटमेंट इसका कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कर सकता है। उसके बाद इसका टेन्योर कितना हो सकता है, 6 ईयर से लेकर 65 ईयर तक, विच एवर इज़ अर्लियर, वो इतना उसका टेन्योर हो सकता है। उसके बाद इसका एक सेपरेट एक्ट है, सीएनएजी एक्ट 1971, उसको ये फॉलो करता है। उसके बाद उसके पावर्स क्या हैं सीएनएजी के, वो देख लेते हैं। पावर्स में पहले फर्स्ट और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेक ऑब्जर्वेशन एंड रेज अ क्वेश्चन मार्क। अभी टू इंस्पेक्ट और ऑब्जर्वेशन, ये जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, जो भी ऑडिट एविडेंस फाइंड करने के लिए हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन क्या होता है, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन से अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई भी अगर कंट्रोल है चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि कैसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। उसको क्या, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मार्क भी मांग कर सकता है सीएनएजी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट का है टू रिक्वायर द अकाउंट्स। उसके बाद कोई भी अकाउंट्स अगर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स है वो भी ले सकता है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी ले सकता है, कोई भी स्टाफ से या तो आउटसाइडर पार्टी से ले सकता है सीएनएजी कोई भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद अपॉइंटमेंट कर सकता है अंडर द सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद टेस्ट ऑडिट और सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर द सेक्शन 143 पावर दिया गया सीएनएजी को। टेस्ट ऑडिट क्या होता है, टेस्ट ऑडिट और सप्लीमेंट, पहले सप्लीमेंट्री ऑडिट को देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री ऑडिट, अगर किसी बंदे ने ऑडिट किया है और सीएनएजी को डाउट हो रहा है कि ऐसे इसने ऑडिट डाउट हो रहा है, तो वो क्या दूसरे बंदे से भी ऑडिट करवा सकता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। उसके बाद टेस्ट ऑडिट मीन्स वो खुद ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री ऑडिट पे कमेंट भी कर सकता है सीएनएजी। उसके बाद ड्यूटी क्या है सीएनएजी की, पहले तो ड्यूटी है उसको कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। कंपाइल मीन्स उसको कंसोलिडेट, मतलब एक जगह पे लाना। स्टेट और जो भी स्टेट और सेंट्रल है उसके अकाउंट्स को कंपाइल और सबमिट करना है उसको। पहला तो ये उसको है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ा था जो पिछले लेक्चर में। उसमें क्या था, टाइप्स ऑफ ऑडिट मीन ऑडिट ऑफ रिसिप्ट कर सकता है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर कर सकता है, ऑडिट ऑफ ग्रांट एंड लोन और इन्वेंट्री एंड स्टोर, और ऑडिट ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर सकता है। तो ये सब वो भी उसकी क्या है, ये सब ड्यूटी है। उसके बाद वो प्रोविज़न को भी फॉलो करता है इन सब के। दैट्स फॉर द डे, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शब आखिर।